पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिन ने क्लीनबर्ग सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहां से सारी चीजों को लूटने के बाद जैसे ही वो अपने ट्राइब में पहुंचता है, ईगल मैन उसके पास में पहुंचकर बताता है कि ग्रेट टॉम के लॉर्ड्स ने उसे अपने पास बुलाया है। अब लिन ग्रेट टॉम में पहुंचने के बाद ग्रेट टॉम के सारे लॉर्ड के सामने में मौजूद है। ग्रेट टॉम का मास्टर जिसका नाम है बोन किंग, दरअसल वो एक विमेन है और ये बात लिन को नहीं पता थी और वो उसे एज अ किंग के तौर पर ही ग्रीट कर रहा था। लेकिन सुकुबस उसे बताती है कि यहाँ का मास्टर कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत है, जिसे सुनने के बाद लिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। बोन किंग लिन की तारीफ करती हुए उससे कहती है कि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव था और लिन उसकी बातों को सुनने के बाद अपने मन में कहता है आखिर ये औरत किस तरीके की वॉइस को यूज करती है, क्योंकि इसका आवाज क्वीन की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है। और हिचकिचाते हुए हंसकर कहता है कि मेरे हंसने के लिए मैं माफी चाहता हूँ लॉर्ड, लेकिन मैं लकी था कि इन सारी चीजों को कर पाया। बोन किंग कहती है कि एक लो लेवल की गॉब्लिन ने इतने हाई लेवल को अचीव किया है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे लक के बातों पर मैं यकीन करूंगी? लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पनिश नहीं करने वाली बल्कि इसके बदले में तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। बोन किंग के पीछे से सुकुबस कहती है ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि डीमन लॉर्ड साक्षात तुम्हें फेवर कर रहे हैं। बोन किंग पीछे से कहती है कि लिजर्ड लॉर्ड का जो केस था उसके पीछे में तुम ही थे। ईगल मैन ने आकर रिपोर्ट किया था कि तुम्हारे सबॉर्डिनेट की गलती की वजह से ये सारी चीजें हुई थी, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से पता है इन सारे स्कैम के पीछे में तुम्हारा ही दिमाग है। और साथ ही मैं इस बात को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तुम ग्रेट टॉम के मॉन्स्टर रिसोर्स को यूज करना चाहते हो और तुम्हें इसे यूज करने के लिए मैं अलाउ भी करूंगी, लेकिन तुम्हें साउथ का लॉर्ड बनना होगा और साथ ही इंटायर ग्रेट टॉम का मॉन्स्टर लॉर्ड भी। बोन किंग की सारी बातों को सुनकर लिन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। ग्रेट टॉम का मॉन्स्टर लॉर्ड वाली बातों को सुनकर जितने भी ग्रेट टॉम के मेंबर्स रहते हैं वो शॉक होकर बोलते हैं कि आखिर ये आप क्या बोल रही हैं, अरे ये कैसे यहाँ का मॉन्स्टर लॉर्ड बन सकता है। सुकुबस शॉक होकर बोन किंग से कहती है कि हानी क्या तुम पागल हो चुकी हो? भले ही हम लोगों को बाहर के मॉन्स्टर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि तुम एक लोली गॉब्लिन को इन सारी चीजों को मैनेज करने दो। बोन किंग अपने दांत पीसती हुए कहती है कि इस मैटर पे मेरे खुद का डिसीजन चलेगा और मुझे अच्छी तरीके से पता है कि इसके पास में वो एबिलिटी है जिससे वो मैनेज कर सके। और सुकुबस फिर से कहती है अगर ये गॉब्लिन ग्रेट टॉम के सारे मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है तो ये उन सारे मॉन्स्टर को मौत के खाई में ढकेलने के समान होगा और ज्यादातर लोग बेवजह ही मारे जाएंगे। बोन किंग एक सीरियस आवाज में कहती है क्या तुम एक गॉब्लिन से डर रही हो? सुकुबस अपने सर को नीचे करके कहती है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। लिन इन सारे लोगों की बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि ये इंटायर डिमोनाइज्ड फॉरेस्ट को मेरे अंडर कंट्रोल में दे रहे हैं, तो क्या ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सिंपल थी? बोन किंग कहती है कि अब से तुम साउथर्न लॉर्ड और ग्रेट लॉर्ड दोनों ही हो और तुम्हें हमारा ट्राइब डिमोनिक बीस्ट एक्सटेंसिव हंटिंग का परमिट देता है, लेकिन जितने भी ये घुसपैठिए ग्रेट टॉम में घुसपैठ करना चाहते हैं उन सबको रोकने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी होगी। लिन कहता है कि डीमन लॉर्ड इन सारी चीजों के लिए और गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना पूरा जान लगाकर इस ग्रेट टॉम को प्रोटेक्ट करके ही रहूंगा और बिल्कुल भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। और सीन शिफ्ट हो गया है दोबारा से हमारे लिन के ट्राइब की तरफ, जहां पे गॉब्लिन मून बहुत ज्यादा खुश होती हुई लिन से कहने लगती है कि बॉस आप तो सचमुच में बहुत ज्यादा ऑसम है, यहाँ तक कि इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सन आपके ऊपर में इतनी ज्यादा काइंड है, आपके लिए सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। गॉब्लिन स्लेयर गॉब्लिन मून के सर पर एक जोरदार टपली मारते हुए बोलती है कि तुम सचमुच में बहुत बड़ी गधी हो, वो लोग हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन तुम इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रही हो। लिन कहता है उस ओल्ड मॉन्स्टर यानी बोन किंग को अच्छी तरीके से मालूम है लियोन हार्ट एम्पायर हर हालत में मुझे चाहता है और वो मेरा इस्तेमाल चर्च के लोगों के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए करना चाहती है और जितना भी बेनिफिट होगा उससे उन सारी चीजों को ये बंटवारा करेगी। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतने लंबे समय से जो प्लॉटिंग करके दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर रहा था और इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी में आज पहली बार मैं खुद ही फंस गया। गॉब्लिन स्लेयर कहती है कि ये चर्च था जिसने बोन किंग को अब तक रहने दिया और अनडेड दशकों से ह्यूमिलेट होते आ रहे हैं, क्या सचमुच में हम इन लोगों को हैंडल कर पाएंगे? गॉब्लिन मून घबराती हुए बोलती है तो अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? लिन कहता है मेरे पास बैकअप प्लान है, तो तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनल बैटल का विनर तो मैं ही होऊंगा, ना कि कोई दूसरी पार्टी। लिन एकांत में रहकर अपने सिस्टम को देख रहा है जहां सामने में लिखा है करंट स्टोरी है ग्रेट लॉर्ड बनना। तुम गुड फॉर्चून से ब्लेस्ड हो और एक्सीडेंटली तुम अब
पूरे इंचेंटेड फॉरेस्ट के ग्रेट लॉर्ड बन चुके हो। भले ही तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें कॉन्स्पिरेसी और डेल्मा में फंसा लिया गया है, लेकिन अब तुम्हें आगे के लिए लो लेवल गॉब्लिन्स को ब्रीड करके लार्ज नंबर में सीक्रेटली एलिट लीजियन के गॉब्लिन्स को ट्रेन करना होगा। 6 महीने के बाद इंपीरियल चर्च ग्रेट टॉम के ऊपर में एक बहुत बड़े पैमाने पर अटैक करने वाला है और तुम्हारे ट्राइब एक ऐसे पत्थर जो स्ट्रीम रोलर के नीचे में आकर कुचल दिया जाता है वैसे ही क्रश कर दी जाएगी और सब कुछ वहीं खत्म हो जाएगा। रेटिंग है 0 आउट ऑफ 100, रिवॉर्ड है लाइफ पॉइंट 0 गुना और ये सिमुलेशन यहीं पर खत्म हो जाता है। टाइम लिमिट है 6 मंथ। एलिस लिन की बाहों में सोई हुई है। लिन अपने मन में कहता है कि भले ही मेरे ज्यादातर गॉब्लिन्स एलिट क्लास में ही क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन चर्च की आर्मी के अगेंस्ट में ये इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि फाइट कर सके। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमें सिर्फ इंपीरियल चर्च का ही सामना नहीं करना बल्कि ग्रेट टॉम के मॉन्स्टर का भी सामना करना है। अब इन सारी बातों को सोचने के बाद लिन के सर दुखने लगता है और वो अपनी आंखों को बंद करता है। तभी एलिस की नींद खुलती है और वो लिन से कहने लगती है कि मैसेंजर आखिर क्या हुआ है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हैं। और लिन उससे कहता है कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि एक ऐसा तरीका मुझे मिल जाए जिससे मैं अपने स्ट्रेंथ को बहुत बड़े एपिक स्केल में इंक्रीज कर सकूं। एलिस कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस प्रॉप की जरूरत है, जो तुम्हारे हाथों में ये रिंग है उस तरीके का। लिन अपने उंगलियों में सोल रिंग को देखने के बाद चौंक कर अपने मन में कहता है गॉब्लिन सिर्फ लाइट आर्मर ही क्रिएट कर सकते हैं, अगर इनके पास लार्ज नंबर में मैजिकल टूल हो तो ये हैवी आर्मर के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे और इसमें कोई दो राह नहीं है कि इनका स्ट्रेंथ बहुत भारी मात्रा में इंक्रीज होगा। लिन एक्साइटेड होकर एलिस के कंधों को पकड़ते हुए पूछता है कि एलिस क्या यहाँ कोई ऐसा रास्ता है जिससे मैं लार्ज नंबर में मैजिकल टूल को इकट्ठा कर सकूं? मैं एक लीजियन बिल्ड करना चाहता हूं जो मेरे लिए ट्रम्प कार्ड की तरह काम करेगा। एलिस बड़े प्यार से कहती है कि नहीं, मेरे पास में ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है और ना ही मैं ऐसे किसी रास्ते को जानती हूँ। और इस बात से लिन का दिल टूट जाता है। लेकिन एलिस बताती है कि मैजिक टूल एक्सट्रीमली रेयर होते हैं सारे लोगों के लिए, लेकिन जब से डीवर्फ्स डिसअपेयर हुए हैं तब से ऐसे कुछ ही लोग हैं जो इस तरीके की चीजों को फोर्ज करते हैं। लिन कहता है क्या वो डिसअपेयर हो गए? एलिस कहती है कि हाँ, वो डिसअपेयर हो गए कई दशकों पहले और कोई नहीं जानता कि वो सचमुच में अब एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। मेरे ख्याल से ग्रेट टॉम के लोगों को शायद इसके बारे में कुछ पता होगा। लिन अपने मन में कहता है ग्रेट टॉम का बोन किंग बहुत ज्यादा चालू है, अगर उसको पता चला कि मैं डीवर्फ्स के लोकेशन के बारे में ढूंढ रहा हूं तो मेरा पर्पस उसके सामने में एक्सपोज हो जाएगा। तो दूसरा ऐसा कौन है जो मुझे इन सारी चीजों का इंफॉर्मेशन दे सकता है? तभी लिन को याद आता है। वो बोलता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ, यहाँ पर तो पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर है जो इसमें मेरी मदद कर सकती है। और उसकी बातों को सुनकर एलिस थोड़ा सा चौंक जाती है। अब लिन अपने ड्रैगन पर सवार होकर डीवर्फ के लोकेशन को ढूंढने के लिए ड्रैगन मदर के तरफ रवाना हो चुका है। और कितने लोग न जाने कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि आखिर लिन अपने बच्चे से कब मिलेगा। मेरे ख्याल से वो दिन अब आ चुका है। लिन अपने ड्रैगन से पूछने लगता है कि सियाओ, मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे होम टाउन में कोई भी ड्रैगन मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो ज्यादातर लोगों को हमारी एलिस ने पहले ही मार दिया था। और ये सारे नज़ारों को देखने के बाद लिन की ड्रैगन साव तो पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। नीचे उतरकर लिन कंकालों को देखते हुए बोलता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि ड्रैगन मदर ने मुझे बताया था कि वो अपने एंशियंट ड्रैगन क्लैन में दोबारा रिटर्न होना चाहती है। मुझे लगता है कि वो जगह जहां पर ड्रैगन मदर लौटना चाहती थी वो इस जगह पर से बहुत ज्यादा दूरी पर है। और कुछ दिनों के उड़ान भरे सफर के बाद अब हमारा लिन और ड्रैगन सियाओ दोनों ही उस एंशियंट ड्रैगन क्लैन में पहुंच चुके हैं, जहां हम लोगों को पहले के एपिसोड में एक बहुत बड़े ट्री को दिखाया गया था जहां पर गॉब्लिन ड्रैगन चाइल्ड ने अपनी मदर के कटे हुए सर को लेकर आया था। लेकिन इतने बड़े पेड़ को देखने के बाद लिन कहने लगता है कि ये पेड़ तो सचमुच में बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। लिन ड्रैगन सियाओ से कहता है कि ड्रैगन सियाओ जल्दी से मुझे नीचे लेकर चलो, मैं इसे अच्छे तरीके से देखना चाहता हूँ। इसके जमीन पर हम लोगों को धधकता हुआ लावा दिखाई देता है। ड्रैगन सियाओ धीरे धीरे करके जमीन पर लैंड करने लगता है। लिन पहली बार एंशियंट ड्रैगन क्लैन की जमीन पर अपना कदम रखता है। सारी जगहों को अच्छी तरीके से देखने के बाद लिन कहता है कि मेरे ख्याल से तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, आखिर कोई क्रीचर इस तरीके की जगह पर सरवाइव कैसे कर सकता है। धधकती हुई लावा के अंदर से एक भयानक क्रीचर अब बाहर की तरफ में निकलने लगता है। और लिन जैसे ही इसे नोटिस करता है वो साइड की नजरों से देखता है कि आखिर कौन है वो चीज जो बच्चों को इतना ज्यादा डरा रही है। यार फिर हम लोगों को सामने में एक बहुत ही बड़ा और भयानक सा ड्रैगन
ड्रैगन दिखाई देता है जो भयानक आवाज में कहता है कि तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना जो कुछ भी होगा इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। और लिन अपने सामने में इस भयानक से ड्रैगन को देखता है और उसे देखने के बाद तो हमारी ड्रैगन सियाओ पूरी तरीके से घबरा कर एक चट्टान के पीछे में जाकर छुप जाती है। और लिन भी समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो भी अब थोड़ा सा परेशान हो चुका है और दूसरे ड्रैगन्स भी सामने आकर कहने लगते हैं। तो ये बात सच है कि किसी ने हिम्मत की है हमारे एंशिएंट ड्रैगन क्लैन टेरिटरी में एंटर करने की। और दूसरा ड्रैगन बोलता है गॉब्लिन का मीट बहुत ज्यादा बदबूदार होता है, अच्छा यही होगा कि हमें इसे लावा में फेंक देना चाहिए। यहाँ मौजूद सारे ड्रैगन्स ने मिलकर लिन और ड्रैगन सियाओ को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या हमारा लिन बच पाएगा वो तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। सारे ड्रैगन्स लिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे। लिन उन लोगों को रोकते हुए बोलता है कि रुको रुको रुको, हम लोग तो पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर के दोस्त हैं, हम किसी को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। लिन की बातों को सुनकर ये ग्रीन वाला ड्रैगन बोलने लगता है कि पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर, और दूसरा ड्रैगन बोलने लगता है कि ये फर्बिस की बात कर रहा है। और तीसरा ड्रैगन बोलता है क्या ऐसा हो सकता है कि तुम डेस्पेयर के फादर हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद ये जो ग्रीन कलर का ड्रैगन रहता है वो लावा के अंदर में जंप कर देता है। यार सारे ड्रैगन्स उसे वहां पर जाता हुआ देखते हैं। यार लिन कंफ्यूज होकर पूछता है कि आखिर ये डेस्पेयर और फर्बिस है कौन। ग्रे ड्रैगन बताता है कि पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर का नाम है फर्बिस और डेस्पेयर पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर और गॉब्लिन जिसे निडहॉक के नाम से भी जाना जाता है उन दोनों के ऑफस्प्रिंग से पैदा हुआ है। और लिन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या उससे मिलने के लिए तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकते हो। कुछ देर अच्छी तरीके से सोचने के बाद ग्रे ड्रैगन आगे बढ़ते हुए लिन से कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, तब तक ये लोली ड्रैगन बाहर तुम्हारा इंतजार करेगी वरना ये एक रोस्टेड ड्रैगन बन जाएगी। ग्रे ड्रैगन और लिन लावे के दीवार के पार जाने लगते हैं। यार पीछे मौजूद ये ड्रैगन घबराते हुए बोलता है कि ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग था, ये डेस्पेयर का फादर है, मैं अब से बड़ी बड़ी बातें तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और उसके साइड वाला ड्रैगन बोलता है ये छोटा गॉब्लिन ही क्या उस मॉन्स्टर का फादर है। पहला ड्रैगन कहता है कि अपनी गलती को मानना शर्मिंदगी की बात है, अगर ये बात सच हुई कि ये उसका फादर है, अगर इसने जाकर डेस्पेयर को सारी बातें बता दी कि हम लोगों ने किस तरीके से उसके साथ बर्ताव किया था तो डेस्पेयर हम लोगों को बहुत दर्द भरी मौत देगा। अब सीन अंदर के तरफ में दिखाया जाता है जो कि बहुत ही भयानक सा नजारा है। अब ग्रे ड्रैगन एक जगह पर पहुंचने के बाद लिन से कहता है कि अब तुम्हें खुद से अंदर घुसना होगा, डेस्पेयर ऑलरेडी अंदर में मौजूद है, अगर सचमुच में तुम उसके फादर हो तो मैं तुम्हें लेने के लिए दोबारा वापस जरूर आऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे ड्रैगन किंग को जाकर इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना है। लिन कहता है ठीक है, तुम्हारा इन सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लिन अकेले ही आगे बढ़ने लगता है। यार एक जगह पर आकर जैसे ही वो देखता है यहाँ पर बड़े बड़े ड्रैगन्स के कंकाल दिखाई देते हैं और ये बहुत ही भयानक सा एक मंजर है जिसे देखने के बाद हर किसी की फट ही जाएगी। और लिन थोड़ा परेशान होकर अपने मन में कहने लगता है कि इस बंदे ने अपने खुद के स्पीसीज को जान से मारकर खा लिया। लिन के साइड में बड़ी बड़ी खौफनाक डरावनी आंखें लिन को देख रही है और इस बात का एहसास लिन को भी हो गया है। पता नहीं ये किस तरीके से इतना बड़ा हो गया, लेकिन लिन तो इसके सामने में चींटी के समान दिखाई दे रहा है। डेस्पर का साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इस वजह से मैं तुम लोगों को इसका पूरा पिक्चर नहीं दिखा पाया, लेकिन दिखा पाया हूं तो सिर्फ इसका मुंह। अब डेस्पर और लिन दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं। बहुत ही लंबे समय के बाद हम सारे लोगों की इच्छा आज पूरी हो गई, क्योंकि आज बाप बेटे एक दूसरे के आमने सामने में हैं। डेस्पर अपने फादर को डराते हुए कहता है कि आखिर तू कौन सा क्रीचर है यार, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पर आने की। और डेस्पर को देखने के बाद तो लिन के पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि वो अपनी मदर की तरह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डेस्पर गुस्से में आकर अपने मुंह को खोलकर बहुत जोर से रोर करता है। यार पूरी तरीके से चीजें यहाँ पर अस्त व्यस्त होने लगती है, लेकिन लिन वहीं पर अड़ा हुआ है और उससे अपने हाथ को आगे करते हुए बोलता है कि रुक जाओ। लिन की बातों को सुनकर डेस्पर वहीं पर रुक जाता है। यार इन दोनों का साइज के बारे में तो क्या ही बात करें, लिन तो इसके सामने में सचमुच में एक चींटी ही है। लिन डेस्पर से कहता है कि जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी मदर पर्पल गोल्ड ड्रैगन मदर फर्बिस है ना। डेस्पर सस्पिशियस नजरों से लिन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें मेरी मदर के नाम के बारे में कैसे पता चला। डेस्पर की बातों को सुनकर लिन के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। स्माइल करते हुए अपने बाहों को फैलाकर वो डेस्पर से कहता है क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूं मेरे बेटे। डेस्पर गुस्से में कहता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा फादर एक गॉब्लिन है, लेकिन तुम कौन से क्रीचर हो। और लिन कहता है नादान बच्चे, क्या तुमने कभी अपनी आंखों से देखा भी है कि गॉब्लिन कैसे दिखते हैं। लिन की बातों को सुनने के बाद डेस्पर तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। पूरी
पूरी तरीके से शांत हो जाता है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी किसी गॉब्लिन या दूसरे क्रीचर को शायद नहीं देखा है। डेस्पर अपने विशालकाय शरीर को लिन के नजदीक लेकर जाता है और उसे सूंघते हुए कहता है कि तुम्हारा सेंट मुझसे काफी ज्यादा सिमिलर है। डेस्पर अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। डेस्पर के बॉडी से ग्रीन कलर की एनर्जी रिलीज हो रही है। अब तक जिसे मैं एक लड़का समझ रहा था, दरअसल वो तो एक ड्रैगन गर्ल है, यानी कि हमारे लिन को कोई लड़का ड्रैगन नहीं हुआ था बल्कि एक ड्रैगन गर्ल हुई थी। वो ऊंचे आवाज में लिन से कहती है कि मेरे साथ मेरे मदर के पास चलो। अगर तुमने मुझसे इन सारी बातों के बारे में झूठ बोला है कि तुम मेरे फादर हो तो इस बात को अच्छी तरीके से तुम जान लो कि मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी और इतने चिथड़ों में बांटूंगी कि चाहे कितना भी माहिर दर्जी क्यों ना हो वो तुम्हें सिल नहीं पाएगा। डेस्पर के अपीयरेंस और बातों को सुनने के बाद लिन तो थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ गया और हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो बाय बाय।